सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो कल उत्तर प्रदेश होमगार्ड का रिजल्ट आ चुका है और जिन साथियों का रिजल्ट में नाम आया है उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपने आगे की चीज़ों में लग जाइए, चाहे आपकी डीवीपीएसटी हो या फिर आपकी रनिंग हो, दोनों के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। उसके अलावा देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी डीबी में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं बनवाए हैं। बहुत जल्दी नोटिस आपको देखने को मिलेगा डीबीपीएसटी का। उसके 15 से 20 दिन के बाद में आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। तो डीबीपीएसटी रनिंग, ये सारी प्रक्रियाएं आपकी 1 से 1.5 महीने के अंदर संपन्न होने वाली है और जल्दी ही फिर आपका सितंबर तक फाइनल कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी आप ज्वाइनिंग पर जाने वाले हो। तो जिन साथियों का इसमें हो गया है उन सभी को एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जिनका नहीं हुआ है तो दुख तो देखो रहता ही है, लेकिन 19 लाख बच्चों ने इसका पेपर दिया था तो कंपटीशन तो था ही। लेकिन ये वैकेंसी जिन साथियों के लिए निकाली गई थी, क्या ये भर्ती उन तक पहुंची है? ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि कट ऑफ आप देख सकते हो 65 और 70 के बीच में हर जिले की। एक आध दो जिला छोड़ दे जहां कट ऑफ 60 के आसपास है, वरना हर जिले में जो कट ऑफ है 60 और 70 के बीच में है। जैसा कि अनुमान था कि होमगार्ड का पेपर है और जिस लेवल का वो पेपर था और जिनके लिए भर्तियां निकाली गई थी, उनके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ साथियों 50 के आसपास ही रहनी थी। लेकिन कट ऑफ पहुंचा कहाँ दी है? कट ऑफ पहुंचा दी है भाई साहब 70 के आसपास। यानी अगर हम बात करें मैक्सिमम जिलों में जो कट ऑफ है वो 65-70 के बीच में है। ये आपने देख भी लिया होगा अपने अपने जिलों में। अब ये मेरा अनुमान नहीं था, लगभग सभी का अनुमान ये था कि कट ऑफ 50 के अराउंड ही रहने वाली है। मेरी छोड़ो, आप लोग जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, जिनके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनका भी अनुमान यही था और सारे बच्चों ने अपना स्कोर भी बताया था कि सर 50, 49, 48, 47 सबके नंबर इतने इतने थे। लेकिन वास्तव में क्या है, कहानी कहाँ पहुंची है? कहानी पहुंची है साथियों 65 के आसपास। हर एक जिले में जो नंबर है आपके, जो कट ऑफ है जनरल की, फिर उसके हिसाब से दो दो नंबर आप कम करते चले जाइए हर एक कैटेगरी में। तो ये हाल होमगार्ड की कट ऑफ का रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में कितनी बेरोजगारी है और कितना कंपटीशन है। यहाँ दरोगा वाले भी, कांस्टेबल वाले भी, लेखपाल वाले भी, यूपी ट्रिपल एससी के और भर्तियों वाले भी, सब ने पेपर दिया है। और जिनके नंबर ज्यादा थे और जो अदर अदर वैकेंसी की तैयारी करते हैं, उन्होंने ज्यादा नंबर अपने शेयर भी नहीं किए हैं कि हमारे नंबर 65 है, हमारे नंबर 66 है। लेकिन जो शेयर किए हैं वो किन्होंने किए हैं? कि जिनको जरूरत थी होमगार्ड की नौकरी की। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। अब आगे साथियों उसी हिसाब से उन्हीं के लेवल की तैयारी आपको करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वरना अब कोई मौका दूसरा छोड़ने वाला नहीं है किसी दूसरे के लिए। आजकल होड़ ये मची हुई है कि भाई सबसे पहले बस बेरोजगारी खत्म हो जाए किसी भी तरीके से, चाहे होमगार्ड मिले, ग्रुप डी मिले, लेकिन ये ठप्पा खत्म हो कि हम बेरोजगार हैं। तो इसी को चलते ये हुआ है कि कट ऑफ आपकी यहाँ तक पहुंच गई है। अब जो बच्चा दरोगा की तैयारी करेगा, कांस्टेबल की तैयारी करेगा, या यूपी ट्रिपल एससी में सारा जीएस आता है लगभग, तो उसका लेवल एक अलग होगा। और जो केवल होमगार्ड की भर्ती के लिए आया है, जिसकी ओवर एज हो चुकी है या दूसरे कंपटीशन से बहुत दूर है वो, तो उसके मुकाबले तो भाई वही चीज है ना। तो उन्हीं का मुकाबला अगर उनसे हो जाएगा तो सीधी सी बात है, जीती जानी है वो। तो वही इस भर्ती में हुआ है। तो बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन जो बड़ा है वो दूसरे जो भर्ती के बच्चे हैं, यानी कि एसआई वाले, कांस्टेबल वाले, यूपी ट्रिपल एससी वाले, वो सब आ चुके हैं और सबने पेपर दिया है और यही हाल है कि कट ऑफ आपकी इतनी गई है। वरना केवल होमगार्ड की तैयारी करने वाले बच्चे 50-55 के बीच में रह जाते कट ऑफ। तो देखिए, अब तो जो होना था वो हो गया। 25, 26, 27 में पेपर हुआ था आपका और देखा जाए आप लोगों का तो 41,424 पदों के लिए 1,707,221 बच्चे पास किए हैं। यानी कि 2.6 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया गया है डीबीपीएसटी के लिए। और आपकी डीबीपीएसटी जल्दी ही करा ली जाएगी, यानी कि जुलाई में। उसके बाद में फिर आपकी रनिंग होगी और फिर सितंबर तक ये भर्ती आपकी खत्म हो जानी है। लेकिन सवाल साथियों ये है, क्या ये भर्ती 41,000 कुछ इसमें पद हैं, अब इनमें से कितने पद भरने वाले हैं और कितने खाली रहने वाले हैं? क्योंकि दरोगा भर्ती पहले हो जाएगी, कांस्टेबल जब हो जाएगी तो वो भी छोड़ेंगे। उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी भर्तियों के रिजल्ट आ गए हैं, 1-2 महीने वो आने वाले हैं, वो भी छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखना, कम से कम मैं मानता हूं कि कम से कम 15,000 के आसपास पद रिक्त रहने वाले हैं, 10 से 15,000 के बीच में। तो अब करा क्या जाए? पदों की संख्या 41,424 थी। 19 लाख अभ्यर्थियों ने इसका एग्जाम दिया, तो समझ सकते हो आप लोग कि 19 लाख बच्चों ने इसका पेपर दिया था।
रिजल्ट कल आ चुका है 28 जून में आपका, और डीबीपीएसटी आपकी जुलाई यानी कि अगले महीने में होनी है। कट ऑफ आपकी हाई गई है, और हाई क्यों गई है इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे हम लोग। ये देखिए नॉर्मलाइजेशन, इसमें मैंने बता दिया था आप लोगों को कि बहुत ज्यादा फायदा नुकसान इसमें रहने वाला नहीं है, वही ऐसा हुआ है। मुश्किल से 3 से 5 के बीच नंबर आपके बढ़े हैं, बहुत ज्यादा नंबर इसमें नहीं बढ़े हैं कि 10, 15, 12 बढ़ गए हो, कट ऑफ इस वजह से ऊपर पहुंच गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये आपका 3 से 5 का हुआ, किसी के 3.5 बढ़े हैं, किसी के 4.25 बढ़े हैं, किसी के 2.5 बढ़े हैं, ऐसे ही हुआ है बस। डीपीएसटी के लिए 2.6 गुना बच्चों को बुलाया गया है, ये आप देख चुके हैं। अब साथियों मेन चीज क्या है कि इतनी हाई कट ऑफ का कारण क्या है, तो हम बात करें भी कारण क्या है, और उसके बाद में देखेंगे आप लोग कि अब क्या करें। यानी जिनका नहीं हुआ है, यानी जिनके पास ये समझो लास्ट मौका था कि कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके अगर होमगार्ड की परीक्षा निकाल ली जाए तो बाकी का जो जीवन है वो एक सरकारी नौकरी के से कट जाए, क्योंकि ये वैकेंसी उन्हीं के लिए थी 40 साल की एज, बाकी कंपटीशन से बाहर या उस लेवल का कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाए समय को लेकर, स्थिति को लेकर। लेकिन अब ये मौका भी छूट गया हाथ से, तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले देखिए कारण क्या कह रहे हैं। सबसे मेन कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश की भर्ती समय से कंप्लीट ना होना, ये सबसे मेन कारण है। सारी भर्तियां अटकती उछलती हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए अब इन्होंने निकाली थी दरोगा की भर्ती, पहले उसको पूरा कराते, कांस्टेबल निकालना था तो पहले उसको पूरा कराते, उसके बाद होमगार्ड कराते, तो ये कट ऑफ आपके नीचे जा सकती थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते सेलेक्ट होते, वो शायद पेपर ना देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। सारी भर्ती एक साथ निकाल दी, सबके पेपर एक साथ लगा दिए। अब जिसको दरोगा मिलेगा वो क्यों करेगा होमगार्ड, कांस्टेबल मिलेगा तो वो क्यों करेगा होमगार्ड। यूपी ट्रिपल एस बहुत सारी भर्तियां हैं, लेकिन अगर भर्ती निकालनी थी तो पहले दरोगा पूरी कराते, कांस्टेबल पूरी कराते, उसके बाद कहीं कराते तो ज्यादा बढ़िया रहते। और भर्ती समय पर ना आना, जैसे कि मैंने बताया, अब इतने समय के बाद ही होमगार्ड की भर्ती दी, उसमें भी 2 भर्तियों के बीच में दे दिया, उधर दरोगा वाले भी हैं, उधर कांस्टेबल वाले भी हैं। अब वो तैयारी जम के कर रहे हैं, उसके बीच में होमगार्ड वाले फंस गए। अब उन्होंने क्या किया है कि भाई दरोगा में एज कम रहती है, कांस्टेबल में एज कम रहती है, तो जितने दरोगा का पेपर देंगे, कांस्टेबल का पेपर देंगे, होमगार्ड का ऑटोमेटिक देंगे वो, क्योंकि वहाँ एज की तो दिक्कत नहीं है, 40 साल तक मांगी गई है। अब उनका कंपटीशन और दूसरे कंपटीशन जो होमगार्ड की तैयारी में लगेगा नोटिफिकेशन को देखने के बाद में, तो बहुत अंतर है। उसके बाद देखिए यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के सभी अन्य अभ्यर्थी सब इसमें शामिल थे। इसी वजह है कि कट ऑफ आपकी वहां तक पहुंच गई जहां तक उम्मीद नहीं थी। और समय के साथ साथ ही कंपटीशन भी बढ़ गया है, ये चीज भी आपको माननी पड़ेगी कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, कंपटीशन भी उतना ही बढ़ रहा है। पहले की तुलना में अब कंपटीशन हर दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि जहां हम देखते थे पहले कि भाई 50 नंबर पर सिलेक्शन हो गया, 40 नंबर पर सिलेक्शन हो गया, तो साथियों अब आपको ये मानना भी पड़ेगा कि कंपटीशन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि एक छोटी तैयारी के लिए भी आप लोग, अगर आपको ग्रुप डी की तैयारी में आप लगे हो तो बच्चा ग्रुप बी की तैयारी लेके चल रहा है, तब उसका नंबर यहाँ पर आ रहा है। ये हालात आज हो चुके हैं। सबसे जो मेन रीजन है वो यही है। अब अगर सोचोगे आप लोग कि भाई हमें होमगार्ड की तैयारी करनी है, तो आपको दरोगा की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग होमगार्ड में अपने जिले में रैंक लेके आओगे आप लोग। ज्यादा वैकेंसी नहीं होती है अपने अपने जिलों में, 400, 500, 600 बस इतनी, और फॉर्म लाखों होते हैं। यानी कि आज के टाइम में अगर ग्रुप डी की अगर नौकरी आप चाहते हो तो ग्रुप बी की तैयारी आपको लेकर चलनी पड़ेगी, तब जाके ग्रुप डी का एग्जाम निकालो। ग्रुप डी का सोच के पढ़ोगे तो समझ लीजिए वहीं रह जाओगे जैसे कि आज होमगार्ड में रह गए। तो ये सबसे मेन कारण है कि भाई समय के साथ कंपटीशन बढ़ा है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। फिर देखिए ये तो चलो बातें रही कि भाई कट ऑफ आपकी बढ़ने की। अब आयोग क्या करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 41,000 में से जैसे ही भर्तियां पूरी होंगी दरोगा की, कांस्टेबल की, और या कुछ डिपार्टमेंट में यूपी ट्रिपल एससी की, तो यहाँ पर कम से कम 10,000 के आसपास वैकेंसी आपकी खाली रहने वाली है। अब ये वैकेंसी मिल जाए उनको जिनके नंबर 1-2 नंबर 3 नंबर कम है, लेकिन ऐसे करेंगे नहीं। क्यों? भर्ती बोर्ड स्कोर कार्ड जारी करे, ये काम नहीं करते वो, ताकि पारदर्शिता भी लाए, मतलब आ सके बच्चों में कि भाई मैं फेल हुआ हूं तो मेरे कितने नंबर ऐसे थे, मुझे कितना फायदा मिला नॉर्मलाइजेशन का जिससे मैं रह गया। स्कोर कार्ड यदि जारी होगा तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस रहेगा भाई हाँ कि मैं 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रहा हूँ। अभी तो उन्हें यही नहीं पता है कि भाई साहब मेरे 56 ठीक थे और कट ऑफ जो गई है ना वो 60 पे गई है, अब मुझे कितना फायदा मिला होगा, मैं कितने नंबर से रहा हूँ, ऐसे कुछ पता नहीं। और दूसरी चीज
वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए आपकी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था इससे पहले वाली वीडियो में कि अब ये भर्ती 2 भर्तियों के बीच में फंसी हुई है, कांस्टेबल के और दरोगा के। तो यहाँ पर बहुत सारे पद आपके खाली रहने वाले हैं। तो अगर वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो फिर जो 2-4 नंबर से रह गए हैं उनको साथियों मौका मिल सकता है। लेकिन आयोग ऐसा करता नहीं। मेडिकल के बाद में ये उतने बच्चे बुलाते हैं मेडिकल के लिए मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद में कोई वेटिंग लिस्ट देते नहीं है ये। 8,000 खाली जाएँ, 10,000 खाली जाएँ, 5,000 खाली जाएँ, इन्हों के मतलब नहीं है। सीट बहुत सारी खराब होने वाली है, ये आप मान के चलिए आप लोग। यानी होमगार्ड की जो परीक्षा थी ये उन साथियों के लिए थी जो 40 के आसपास की एज के थे। दूसरी भर्तियों में उनके पास मौके नहीं थे, या आप कह सकते हैं कि उनके पास वो कंपटीशन नहीं था ताकि वो दूसरी वैकेंसी को देख सके। लेकिन उन तक कितनी वैकेंसी पहुंचेंगी, तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 20% वैकेंसी उनके हिस्से में आने वाली है, बाकी सब तो दूसरे खा जाएंगे और उनमें से ही 50% आपकी खाली रहने वाली है। तो ये सब चीजें थी साथियों इस भर्ती को लेकर कि कट ऑफ आपकी बहुत हाई गई है। तो मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां समय से न आना, उसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और फिर 2-3 भर्तियों के बीच में ये भर्ती का फंस जाना, ये सबसे मेन कारण है कि आज होमगार्ड की जो कट ऑफ गई है वो साथियों 65 के आसपास हर जिले की मान कर चलिए आप लोग ये गई है। तो जिनका हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश ये कीजिएगा डीबी पीएचडी कराने के बाद में रनिंग आप लगाते रहें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और जिनका नहीं हुआ है तो साथियों अब मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ग्रुप डी की तैयारी में आपको करनी है तो ग्रुप बी की तैयारी आपको लेकर चलनी पड़ेगी, तभी आप अपना सिलेक्शन मान के चलिए। कंपटीशन इस हद तक बढ़ चुका है। तो मेरा यही कहना था कि अब आगे के लिए अपने आप को और मजबूत करिए। अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब सिर्फ ये बहाना नहीं चलेगा कि भाई हम इतना पढ़े उतना पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं है, उसने फॉर्म क्यों भर दिया, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते। आपको कंपटीशन में आना है तो अपनी पूरी तैयारी से आना है कि सामने वाले को तुम्हें मात देनी है। उससे अधिक पढ़ोगे, उससे अधिक मेहनत करोगे, उससे बढ़िया आप करके आओगे, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो साथियों निष्कर्ष यही निकलता है कि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर। इसलिए कोई भी कैंडिडेट हो वो सबसे पहले यही चाहता है कि उसे एक नौकरी मिल जाए बस। तो ठीक है साथियों, ये कुछ जानकारी थी इस भर्ती को लेकर, कट ऑफ ज़्यादा होने के कारण क्या थे। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आपको आ गई है तो वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना, और आगे की तैयारी जो भी आप एग्जाम देने जाओगे आप लोग उसकी तैयारी बहुत अच्छे से आप कीजिए, ताकि ये सब चीज़ें आपको सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।